ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुजी महाराज, अनंत अनंत कोटि नमन है गुरुजी। सभी संगत परिवार को जय गुरुजी। अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए तो गुरुजी आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सभी संगत परिवार से भी मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी, आज सैटरडे 22 नवंबर है। सुबह के 1 बज के दोपहर के 1 बज के 5 मिनट हो रहे गुरुजी। शुक्राना सत्संग शेयर करवा लीजिए गुरुजी। गुरुजी, मैं सुबह नहीं उठ पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है गुरुजी। इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। शुक्राना करने में लेट हो रही हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है संगत जी। मेरे को अस्थमा हो गया, कैसे हुआ क्या हुआ पता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है संगत जी। गुरुजी का काढ़ा वगैरह सब ले रही हूँ, दवाई भी ब्लेस करके ले रही हूँ, सब कुछ ले रही हूँ। गुरुजी जाने, मंदिर नहीं जा पा रही, कोई उपाय नहीं कर पा रही हूँ, बिस्तर पे लेटी हूँ संगत जी में। तो गुरुजी अब आप ही इस बीमारी से बाहर निकालिए। मुझे 15 साल पहले हुआ था संगत जी अस्थमा। उसके बाद में सहयोग में सब ठीक हो गया था। अभी अब गुरुजी जाने, गुरुजी करेंगे। संगत जी, कल गुरुजी ने मुझे अमावस्या का भी उपाय बताए थे कि अमावस्या के दिन करना है, लेकिन मैं शादी में चली गई, नहीं कर पाई संगत जी। और आज शनिवार है, नींबू का भी उपाय बताए हैं, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही घर से बाहर निकलने की, तो मैं क्या करूँगी गुरुजी। पूरी रात जगते रही संगत जी। रात को फिर मैंने 2:30 बजे के आसपास बहुत खांसी चलने लगी। पूरी रात कफ निकला, खांसी चली, वैसे ही चलते रहा संगत जी पूरी रात। तो कुछ भी सुखमनी साहिब जपजी साहिब का पाठ सुनते सुनते लेटी रही और सुबह उठी संगत जी 8:30 9 बजे में। तो संगत जी उठ के बालकनी में गई तो कबूतर बैठा था संगत जी, दाना नहीं डाली तो वो बहुत गुस्सा हो रहा था संगत जी। तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। बाद में दाना डाली पर वो लड़ रहे थे संगत जी, वो कबूतर, दोनों कबूतर लड़ रहे थे संगत जी। नाराज होते हैं तो ऐसे दिखाते हैं गुरु जी मेरे को, नहीं तो चुपचाप हंसी किसी दाना चुनते हुए चले जाते हैं। पॉटी भी नहीं करते वहां पर संगत जी, वो पॉटी भी करा उसने। तो क्षमा चाहती हूँ गुरु जी, क्षमा चाहती हूँ। आप सब दिखा देते हैं मुझे, तहे दिल से शुक्राना बाबा। क्या बोलूँ गुरु जी, आप इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं ना तो तबीयत वैसी अच्छी हो जाती संगत जी। नीम खरोली बाबा का मैसेज है, गुरु जी महाराज के मैसेज है, बड़े प्यारे प्यारे। आज बेटा तूने अपनी सास का दिल जीत लिया है, वो अब तुझे बहू नहीं बेटी मानने लगी है। और संगत जी आज सुबह ही मेरे को मेरी मदर इन लॉ दिखी, वो देवर देवरानी के साथ उनके घर पे दिखी। मैं पता नहीं क्या हुआ तो उनके घर पहुंच गई आज अचानक से। और मेरी देवरानी के फादर इन लॉ की डेथ हुई है, फादर की डेथ हुई है संगत जी, हो गए 15 दिन अभी। पर उन लोगों ने बोले कि ज़रूरत नहीं है आने की। मेरे हस्बैंड अंकल ने बोले थे कि हम लोग आए, लखनऊ के पास महाराम कोई है, लखनऊ के पास में कहीं तो भी है उनका गाँव। तो मैंने बोली ठीक है, अगर बोलेंगी तो जाऊंगी मैं। लेकिन उन लोगों ने बोले कि नहीं रहने दो, यहीं घर ही घर में करना है, इतनी दूर आना जाना ठंडी में। तो ठीक है गुरु जी। पर शायद उन लोग यहाँ पर आ गए तो शायद मेरे हस्बैंड अंकल के साथ में गई हूँ। तो वहाँ देखती हूँ तो संगत जी मेरे को वहाँ मदर इन लॉ बैठी हुई दिखती हैं। और वो मेरे हस्बैंड से बोलती हैं कि मेरे को जो चेन पहनी हो ना मैंने, उसको लंबी करना है, बड़ी बनाना है मेरे को। ऐसी बातचीत होती है। और फिर मेरी नींद खुल गई। तो शुक्राना गुरुजी, कोई ना कोई कष्ट काटा है। और भी कल परसों भी कोई कोई सपने दिखे संगत जी, मुझे अच्छे से याद नहीं, पर गुरुजी महाराज अपनी कृपा करना है। गुरुजी बोल रहे तो अमृत वेला कर, तेरे को सब समझ में आ जाएगा। पूछने की ना मैसेज पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना तेरे को किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे मैसेज ढूंढती रहती है। गुरुजी, अमृत उठ भी जाती हूँ तो संगत जी मैं ऐसे बैठ नहीं सकती हूँ, तो तबीयत खराब है तो मैं हेडफोन लगा के कैसे तो भी चुपचाप सुन ली। 2:30 बजे 3 बजे जो भी सुखमनी जपजी साहिब का पाठ, पर वो बैठने नहीं देते मेरे को। तो मैं कैसे अमृत वेला करूँ बाबा, लेटे लेटे। इसलिए मैं कुछ ना कुछ वो करते हूँ, जब मंत्र जाप भी करते रहती हूँ संगत जी में, और दूसरा कुछ भी नहीं करती इतने साल से, वैसे ही मेरी अमृत वेला हो रही है।
उसी में गुरुजी मुझे मिल गए संगत जी, उसी में गुरुजी मिल गए। मेरी इतनी लेटे-लेटे ही भगवान का नाम जप करने से ही मुझे गुरुजी मिले संगत जी। उसके तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। अभी ना मंदिर जा पा रही हूँ, ना घर में कुछ कर पा रही गुरुजी। मेरी तबीयत जल्दी ठीक करो गुरुजी। गुरुजी बोल रहे हैं कि 1 हफ्ते में तेरे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आने वाली है। तेरी ऊपर से चिट्ठी निकली, तेरे को ऊपर के लोगों ने बुलाया है। यानी ईश्वर ने बुलाया है, गुरुजी ने बुलाया है मुझे। तेरी पुकार सुन ली गई बेटा, तेरी अर्जी लग गई है। तहे दिल से शुक्राना। बाबा बोल रहे दूसरे को भी संदेश दे ताकि उनका भी नंबर लगे। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। नीम करोली बाबा का मैसेज है। तू कुशाग्र बुद्धि की है, कम शब्दों में बहुत कुछ मांग लेती है तू। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे नीम करोली बाबा बालाजी महाराज। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का बार-बार शुक्राना है मेरे बाबा। संगत जी फिर से बहुत सारी चीजें मारण क्रिया के और कैंसर के सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुजी। मारण क्रिया हुई है, फिर से कैंसर के सत्संग सुनवा रहे हैं, बहुत सारे इन्फेक्शन के सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुजी। लेकिन अस्थमा का संगत सत्संग मेरे को 15 दिन पहले सुनाए थे संगत जी गुरुजी ने। अभी मैं इतने सत्संग सुन नहीं पाई, इसलिए अस्थमा का हो गया संगत जी मेरे को प्रॉब्लम। तो गुरुजी संगत जी मैं तो यही बोलूँगी बार-बार शुक्राना सत्संग सुनिए। हमारे कष्ट कटते हैं, हमें समझ में नहीं आता जब हम तकलीफ से भुगतते हैं, उस तकलीफ को सहन करते हैं, तब समझ में आता है कि सही में गुरुजी के सत्संग, शुक्राना सत्संग हमारी इस बीमारियों को काटते हैं संगत जी। ऐसा नहीं है कि नहीं काटते, हवा में कोई बात गुरुजी की होती नहीं है। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, क्षमा चाहती हूँ कोई आया